स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। पिछले क्लास में आपको केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाए थे। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और पीरियोडिक टेबल में जो है नंबरिंग कैसे किया गया है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कल आपको हम बताए थे कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए 7 डब्बा बनाते हैं। आइए 7 डब्बा को बना लेते हैं। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये वाला हो गया 7वां। इसके बाद से फिर बताए थे कि एक जो है डॉट करिए और 6 डब्बा बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये वाला हो गया छठा। सबसे पहले 7, एक छोड़ के जो है 6। इतना करने के बाद 2 डब्बा ऊपर से छोड़ के 10 डब्बा बनाना होता है। सबसे पहले जो है हम इसको एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। इधर 10 डब्बा बनाना है, 2 ऊपर से छोड़ के, तो 1 2 इसको छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना हो जाने के बाद 2 स्टेप ऊपर उठाएंगे इसके बराबर। उसके बाद से जो है बीच से एक और लाइन खींच लेंगे और यहां से बनता है 6 डब्बा। तो 1 2 3 4 5 और ये वाला हुआ छठा। 6 बन जाने के बाद एक स्टेप इसको जो है ऊपर लिख लेंगे। पीरियोडिक टेबल बन गया। नीचे आपको बताए थे कि 14 डब्बा का जो है 2 सीरीज होता है। टोटल जो है इसमें 28 डब्बा रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में जो है जो ऐसे कतार होता है पृथ्वी तल में जो समानांतर होता है इसको बोला जाता है आवर्त। अंग्रेजी में इसी को पीरियड बोला जाता है। और इसकी संख्या जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 है। और जो खड़ी लाइन है इसको बोला जाता है वर्ग या फिर समूह। और इसकी संख्या जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी संख्या जो है 18 है। एक बार और देखिए, जो क्षैतिज लाइन है उसको आवर्त बोला जाता है, अंग्रेजी में पीरियड बोला जाता है। इसकी संख्या जो है 7 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और जो लंबवत लाइन है, जो खड़ी लाइन है, इसको वर्ग बोला जाता है या फिर समूह बोला जाता है। अंग्रेजी में इसी को ग्रुप बोलेंगे। और इसकी संख्या जो है 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है यहाँ पे। आइए हम इसका नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आवर्त जो है 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। और ये वाला वर्ग होगा, इसकी संख्या 18 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हुआ सामान्य नंबरिंग। आवर्त 7 और वर्ग जो है 18। इसमें जो है जो वर्ग संख्या फर्स्ट है इसको रोमन में लिखा जाता है फर्स्ट है। जो सेकंड है इसको रोमन में लिखा जाता है सेकंड है। और जो वर्ग संख्या 13 है इसको बोला जाएगा थर्ड है। 14 को बोला जाएगा 4A, 15 को 5A, 16 को 6A,
17 को 7A और 18 को बोला जाएगा 8A। ध्यान रखिएगा कि ए वाला नंबरिंग जो है सिर्फ इधर होगा, मतलब इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, और जो है इसको पी ब्लॉक बोला जाता है, तो इधर ए वाला स्टार्ट होगा। वर्ग संख्या 1 को बोलते हैं फर्स्ट ए, वर्ग संख्या 2 को बोला जाता है सेकंड ए, थर्ड ए स्टार्ट होता है 13 से। थर्ड ए बोलेंगे 13 को, 4 ए बोलेंगे 14 को, 5 ए बोलेंगे 15 को, 6 ए बोलेंगे 16 को, 7 ए बोलेंगे 17 को और 8 ए बोलेंगे 18 को। इतना हो जाने के बाद फर्स्ट बी स्टार्ट होता है 11 से, यहाँ से 12 को बोला जाएगा सेकंड बी और 3 को बोला जाता है थर्ड बी, 4 को बोलेंगे 4B, 5 को बोलेंगे 5B, 6 को 6B, 7 को 7B, 8, 9 और 10 तीनों को जो है सम्मिलित रूप से बोला जाता है 8B। एक बार और देखिए, यहां कंफ्यूजन होता है थर्ड ए और फिर थर्ड बी में। ध्यान रखना है कि थर्ड ए जो है वह वर्ग संख्या 13 होता है और थर्ड बी जो है वर्ग संख्या 3 होता है। वर्ग संख्या सेकंड ए वर्ग 2 होता है और सेकंड बी का बात करें तो 12 होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ए वाला जो है साइड में रहता है और बी वाला जो है बीच में रहता है। फर्स्ट बी बोला जाएगा 11 को, सेकंड बी 12 को, थर्ड बी बोला जाएगा 3 को, 4 बी बोला जाएगा 4 को, 5 बी बोला जाएगा 5 को, 6 बी जो है 6 को, 7 बी 7 को, 8, 9 और 10 तीनों को सम्मिलित रूप से जो है 8B बोला जाता है। 8, 9 और 10, ये 9 है और ये वाला जो है 10 है, इसको सम्मिलित रूप से बोला जाएगा 8B। बस इसका नंबरिंग जो है ऐसे ही किया गया है। रोमन वाला जो नंबरिंग किया गया है इसका बहुत उपयोग है। इसे जो हम संयोजकता का पता लगा सकते हैं। इस सीरीज में जितना सारा भी एलिमेंट्स आएगा उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इस चीज का पता लगा सकते हैं। खैर वो आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे पता लगता है। फिलहाल आपको जो है नंबरिंग करना आना चाहिए। जो कल आप लोग पीरियोडिक टेबल बनाया है उसमें आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। कैसे नंबरिंग किया गया ये आपको पता चला। इसके बाद जो है एक स्टेप और देखते हैं कि जो वर्ग संख्या फर्स्ट ए होता है जिसको ए बोल रहे हैं और जो वर्ग संख्या सेकंड ए अर्थात 2 बोल रहे हैं इसको सम्मिलित रूप से जो है एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक। जो वर्ग संख्या 3 है थर्ड ए है जिसको हम लोग 13 बोल रहे हैं और जो वर्ग संख्या 8A है मतलब 18 इसको सम्मिलित रूप से जो है पी ब्लॉक बोला जाता है। और 3 से लेके जो 12 तक का तत्व है मतलब यहां से लेके यहां तक इसको सम्मिलित रूप से डी ब्लॉक बोला जाता है। नीचे जो रहता है इसको जो है एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वर्ग संख्या 1 और 2 को एस ब्लॉक बोला जाता है। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक का जो भी तत्व होगा उसको डी ब्लॉक बोला जाएगा। और फिर वर्ग संख्या थर्ड ए मतलब 13 से लेके 8A मतलब 18 तक का जो भी तत्व होगा उसको जो है पी ब्लॉक बोला जाएगा। और नीचे जो 28 डब्बा होता है इसको जो है एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगले क्लास में हम आपको तत्व को भरने के लिए बताएंगे और जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हुए। धन्यवाद।